हेलो, वेलकम बैक। चलिए हम अपने इस नए वीडियो में नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब चलिए हम पढ़ते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में, जो है हमारा चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम। अभी यहाँ पे जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या है? संकेतवाचक हम लिखे हैं संकेत। संकेत से ही समझ में आ रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव किसे कहा जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम को क्या कहा जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंग्लिश में। ठीक है, तो अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम है। इसका मतलब है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा करते हैं, मतलब संकेत करते हैं, संकेत करते हैं, इंगित करते हैं, उनकी तरफ पॉइंट करते हैं, कुछ बताने के लिए, कुछ दर्शाने के लिए। तो वो जो दर्शाने या बताने वाला शब्द होता है, मतलब उनकी तरफ इशारा करने वाला जो शब्द होता है, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? संकेतवाचक सर्वनाम। संकेत से हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि संकेत करने वाला शब्द, जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा या संकेत करते हैं, उनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की परिभाषा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की परिभाषा क्या है कि जिस शब्द से, एक बार हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं कि जिस शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ इशारा किया जाता है, तो उस शब्द को डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये चलिए हम आपको बता रहे हैं। जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये 4 हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, अच्छा, दिस का हिंदी क्या होता है? यह। दैट का हिंदी क्या होता है? वह। ठीक है, अच्छा, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? किसके लिए? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, मतलब एक वचन कर्ता कोई हो तो वहाँ पर सिंगुलर नंबर होता है वह, तो वहाँ पर दिस या दैट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा, दीज, ये, दोज, वे, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं? प्लूरल के लिए। प्लूरल नंबर जब भी कोई कर्ता एक से अधिक होता है तो वहाँ पर दीज और दोज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में बता दे रहे हैं कि दीज का प्रयोग यह के लिए किया जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु हमारे आसपास है, वहाँ पर यदि यह की अंग्रेजी का प्रयोग करना है तो दिस का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर? हमारे आसपास, मतलब नज़दीक की वस्तु के लिए। और दैट का प्रयोग दूर के वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी लागू है। दिस का प्रयोग हमारे आसपास के लिए किया जाता है और दोज का प्रयोग दूर के लिए किया जाता है, लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग जगहों पर किए जाते हैं। दिस, दैट सिंगुलर नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है और दीज और दोज प्लूरल नंबर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चारों जो हैं ये क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। ये शब्द जो लिखे हैं हम, इनका प्रयोग वाक्य में किया जाता है। तो वाक्य में जब किया जाएगा तो इनमें से कोई भी वाक्य में रहेगा तो वह किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ संकेत ही करेगा, इशारा करेगा। अच्छा, किस तरह से इशारा करता है, चलिए हम आपको सेंटेंस बना के दिखाते हैं। जैसे नंबर 1, दिस इज अ काउ। इसका हिंदी क्या है कि यह एक गाय है, यह एक गाय है। दिस इज ए काऊ। यहाँ पे दिस मतलब क्या है? यह एक गाय है। हिंदी यही आएगा ना कि यह एक गाय है। तो काऊ की तरफ इशारा करने वाला जो शब्द है दिस है। यह गाय की तरफ इशारा कर रहा है कि यह एक गाय है।
यही इशारा हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, दिस जो है गाय की तरफ इशारा कर रहा है। तो सेकंड है दैट इज अ डॉग, दैट इज अ डॉग, वह एक कुत्ता है। अब यहाँ पर दैट जो है वो एक कुत्ते की तरफ इशारा कर रहा है कि वह एक कुत्ता है, ये बता रहा है। तो इसका मतलब कि ये क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, नंबर 3, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं। यहाँ पर दीज का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर दीज का प्रयोग हुआ है किताबों की तरफ इशारा कर रहा है कि दीज आर बुक्स, वे किताबें हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, नंबर 4, दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स, वे कुर्सियां हैं। अब दोज जो है कुर्सियों की तरफ इशारा कर रहा है, दोज क्या है, कुर्सियों की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका मतलब दोज भी क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दोज क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दिस किसकी तरफ इशारा कर रहा है, काऊ की तरफ, कि दिस इज अ काऊ, वह एक गाय है, सॉरी यह एक गाय है। ठीक है, दैट इज अ डॉग, वह जो है कुत्ते की तरफ इशारा कर रहा है कि वह एक कुत्ता है। ठीक है, दीज आर बुक्स, ये किताबें हैं, दीज जो है किताबों की तरफ इशारा कर रहा है। दोज आर चेयर्स, वे कुर्सियां हैं। ठीक है, तो दोज जो है कुर्सियों की तरफ इशारा कर रहा है। बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर ये जो दीज, दैट, दीज, दोज है, इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। यहाँ पर ये जो है पूरा ये दिस और दैट, ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है, और यहाँ से ये जो है मतलब दीज, दोज, ये जो है प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है, सिंगुलर नंबर व प्लूरल नंबर के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। जिस तरह से आप समझ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप काफ़ी ध्यान से हमारे इस क्लास को देखे होंगे और पढ़े होंगे। ठीक है।